झूठ बोलने में माहिर केजरीवाल की सबसे अधिक बेइज्जती कब हुई? जब उन्हें सार्वजनिक रूप से कुछ लोगों ने थप्पड़ जड़ा तब। या फिर जब उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्याही फेंकी गई तब। या फिर जब उनके ऊपर जूते फेंके गए तब उनकी सबसे अधिक बेइज्जती हुई। अब आप इन तीनों तरीकों में से जिसके बारे में जो भी कहें, लेकिन मैं तो जरूर कहूंगा कि मैं इन तरीकों की वकालत नहीं करता, मैं इसका विरोध करता हूं। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि केजरीवाल की सबसे अधिक बेइज्जती गुजरात में हुई, इन सबसे भी अधिक। और उनकी ये बेइज्जती तब हुई जब उन्होंने गुजरात के लोगों से ये कहा कि मैं तुम्हें मुफ्त में बिजली दूंगा, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। याद है आपको? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? और इस एपिसोड से केजरीवाल ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी सकपका गई। उन्हें समझ ही में नहीं आया कि केजरीवाल की गुजरात के लोगों ने घनघोर बेइज्जती क्यों कर दी। आज इस वीडियो में मैं इसी बात को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि केजरीवाल का जो फरेब का मॉडल है वो गुजरात में क्यों एक्सपोज होने वाला है। गुजरात के लोग केजरीवाल को ये दिखाएंगे कि बिना लोभ लालच के भी उन्हें मुफ्त बिजली मिल रही है, मिल सकती है नहीं, मिल रही है। और उसके लिए सरकार के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसके लिए परिश्रम करनी पड़ती है। और जो मॉडल वो दिल्ली में चला रहे हैं, दावा करते हैं, उस पर भी मैं एक्सपोज करूंगा। वो गुजरात के लोग तो पहले से ही हासिल कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं पूरा का पूरा ये गुजरात का मॉडल आपको बताऊं और मुफ्त की बिजली के बारे में बताऊं, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये राजकोट का वीडियो है, 4 जुलाई का, कुछ ही दिन पहले का। यहाँ पर केजरीवाल जी पूरे एकदम जोश खरोश में लोगों को बता रहे हैं कि मैं आपको मुफ्त की बिजली दूंगा अगर मैं सरकार में आ जाऊं। लेकिन लोगों ने पता है क्या कहा? हमें नहीं चाहिए। तो केजरीवाल पूछते हैं क्यों नहीं चाहिए? अब आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? दरअसल देश में घूम घूम कर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का झूठा वादा करने वाले। झूठा वादा क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। केजरीवाल को ये पता ही नहीं है कि गुजरात में पहले से ही लोग मुफ्त में बिजली पा रहे हैं, बहुत कम कीमत पर पा रहे हैं। और ये सब कुछ किया है खुद मोदी जी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस मॉडल को लागू किया था, जिसे पूरी दुनिया गुजरात मॉडल के नाम से जानती है। और इस मॉडल में आप ये समझ लीजिए कि उसके लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती है, सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह से बताऊं उससे पहले ये जान लीजिए कि केजरीवाल ने जो वादा किया था ना पंजाब में कि मुफ्त की बिजली दूंगा, सरकार बन गई, लेकिन वादे के अनुरूप खरी नहीं उतर पाई है। सबको मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है, आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। और यही नहीं, जिस दिल्ली में इस मुफ्त बिजली का दावा करते हैं ना, वहां पर भी 1 अक्टूबर से ये स्कीम बंद होने वाली है। उसमें भी बहुत सारे किंतु परंतु लगने वाले हैं, आप ये रिपोर्ट देखिए। और इतना सब कुछ ढकोसला करने के बाद भी केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? जिन नए राज्यों में चुनाव होने वाले हैं ना, जिसमें गुजरात भी है, वहां जाकर सभाओं में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि मैं आपको मुफ्त की बिजली दूंगा, 300 यूनिट मुफ्त की बिजली दूंगा। आप ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन केजरीवाल को ये पता ही नहीं है कि जिस गुजरात की धरती पर ये चुनावी पैंतरा कर रहे हैं ना, वो तो प्रधानमंत्री मोदी की धरती है, जहां पर वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पर उन्होंने बिजली को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए एक दीर्घकालीन नीति बनाई थी। और उनके विजन का ही परिणाम है, आप रिपोर्ट देखिए कि 2010 में गुजरात के पाटन जिले में सोलर पावर पार्क का उद्घाटन कर दिया गया था। आप रिपोर्ट में ये देखते चले जाइएगा। अब सोलर पावर के जरिए कैसे लोगों को मुफ्त की बिजली मिल रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए
कि गुजरात का यह सोलर पार्क एशिया का सबसे बड़ा और पहला पार्क था। प्रधानमंत्री मोदी सोलर पावर और क्लाइमेट चेंज पर काम जो कर रहे हैं वो अपने मुख्यमंत्री के काल से ही कर रहे हैं और उन्होंने इसे मिशन की तरह लिया है, जिसकी वजह से आज गुजरात ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं सोलर पावर में जो पूरी दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय है। और प्रधानमंत्री मोदी की इसी दूरदृष्टि का परिणाम है कि नीति आयोग ने जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है ना अप्रैल में, उसमें सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला जो राज्य है उसे गुजरात को बताया गया है। गुजरात में इस समय सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है और ये रिपोर्ट भी आप देखिए, गुजरात टॉप्स नीति आयोग एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। यही नहीं, गुजरात की सशक्त और अपनी तरह की विशेष सौर नीति का ही परिणाम है कि गुजरात में सबसे अधिक घरों में जो घरेलू खपत है उसके लिए रूफ टॉप सोलर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो छत पर सोलर लगाया जाता है ना, मशीन लगाई जाती है और उससे जो बिजली मिलती है उसी का उपयोग किया जाता है। और आप रिपोर्ट में देखिए, गुजरात अलोन हाउसेस 2/3 ऑफ इंडियाज रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप सिस्टम्स। और जो रिसर्च सामने आया है उसके अनुसार जब ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं ना लोग, तो वो तो एक तो सरकार पर आश्रित नहीं होते, भीख भी नहीं मांगनी पड़ती है, और ऊपर से जो घरों में बिजली का उपयोग होता है उसकी कीमत आधी रह जाती है। बिना मांगे, बिना लोभ लालच कुछ किए आपको परिश्रम करना पड़ता है और सरकार बहुत सब्सिडी भी देती है इन सोलर जो सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तो पहले से ही आधी हो गई बिजली बिल, अब आपको कुछ नहीं करना है, चुनावी मुद्दा ही नहीं रहा, लेकिन केजरीवाल तो वहाँ पर पासे फेंक रहे हैं। बिजली के बिल में जो आधे से भी अधिक कमी के कारण गुजरात में सौर ऊर्जा का जो उपयोग करने का चलन है ना वो लोगों में बढ़ गया है। अब सारे घर के लोग ये उसके पीछे पड़े हैं और सरकार मदद भी कर रही है और इसके फायदे भी सभी को नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि बिजली का बिल कैसे मुनाफे का सौदा साबित हो गया है। और बिजली बिल आधा तो अभी मैंने बताया, अब बाकी सिस्टम भी उसी के इर्द गिर्द चलने लगे। आप देखिए, सूरत जिले के बद्री नारायण मंदिर ने सौर बिजली का उपयोग करना शुरू किया। अब जो उनकी बिजली की ज़रूरत है वो तो मिल गई, बाकी वो सरकार ले लेती है। अब उससे जो पैसा मिलता है, उससे जो बचत होती है, उससे उनके कॉलेज का भी खर्च निकल रहा है। मतलब आप अपनी बिजली का उपयोग तो करते ही हैं, उससे जो पैसे की कमाई हो रही है उससे कॉलेज का भी खर्च चल रहा है। हुआ ना मुफ्त की बिजली, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी आपको मैंने सूरत के मंदिर का हाल दिखाया, लेकिन यकीन मानिए गुजरात में जितने भी मंदिर हैं, मंदिर से चलने वाले स्कूल, कॉलेज या बाकी भी जो विश्वविद्यालय हैं, वो भी अब सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और इसकी वजह से उन्हें लाखों रुपयों की बचत होती है। मतलब आप अपनी ज़रूरत की ऊर्जा का इस्तेमाल तो करते ही हैं, बाकी जो बच जाती है बिजली वो सरकार को बेच देते हैं। यहाँ तो उल्टा है कि सरकार से बिजली मांगते रहते हैं आप, वहाँ बिजली आप वापस कर देते हैं और उससे भी पैसे मिलते हैं और उन पैसों की बचत से कुछ दूसरे काम होते हैं। ये है स्थिति गुजरात की। और इतना ही नहीं, अब आप आ जाइए एयरपोर्ट पे, आप चले आइए बस स्टेशन, बस अड्डों पर, और जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर भी सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त की तरह है। एक तो आप इस्तेमाल करते हैं और ऊपर से पैसे भी कमाते हैं। और यही वजह है कि गुजरात का जो मॉडल है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर वो काफ़ी उन्नत है, डेवलप्ड है। अब आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के इसी विजन का परिणाम है कि पाकिस्तान सीमा के निकट दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, जी हाँ आपने ठीक सुना, अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में है। अब दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में पाकिस्तानी सीमा के नज़दीक बन रहा है और इससे गुजरात में न केवल घरों बल्कि उद्योगों को भी बिजली बिल्कुल मुफ्त के बराबर मिलेगी। ये है गुजरात मॉडल। अब मैं आपको दिल्ली के मॉडल से इसकी तुलना करता हूँ। ये केजरीवाल जी जो बार बार गुजरात जाते हैं ना, मोदी जी के इस मॉडल को देखा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक ऐलान किया। उन्होंने ये ऐलान किया
कि 2015 में ये सौर नीति लेकर आए थे केजरीवाल जी। उन्होंने दिल्ली को सोलर सिटी बनाने का ऐलान किया था 2015, 7 साल हो गए। अब मैं आपको आगे की डेवलपमेंट दिखाता हूं। मंसूबा ये था कि 2020 में दिल्ली में 1 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। 1 गीगावाट बिजली सौर ऊर्जा के जरिए। लेकिन हुआ क्या? अब केजरीवाल जी तो सिर्फ बोलते हैं, बोलने के बाद उनको थोड़ी फर्क पड़ता है कि करना है नहीं करना है, बस झूठ बोलते चले जाओ। आप उनका एक भी वादा उठा लीजिए, आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने पूरा किया हो पूरी तरीके से जो वादा उन्होंने किया लोगों के बीच में। और नतीजा यही रहा कि 2020 तक सोलर सिटी तो छोड़िए, जितना लक्ष्य रखा गया था 1 गीगावाट का, उसका 10वां भाग भी पूरा नहीं कर पाए। ये है स्थिति। केजरीवाल जो लंबी लंबी डींगें हाँक रहे थे, कुछ नहीं कर पाए और आज गुजरात में जाकर लोगों को लोभ लालच दे रहे हैं। ये है उनकी स्थिति। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस विजन के साथ गुजरात को 2002 से विकास के पथ पर आगे बढ़ाया, उससे स्पष्ट है कि वहां के आम जनों को बिजली, पानी, रोजगार और जितने इस तरह के मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, वो लोगों को मिलने शुरू हो गए और इससे ईज ऑफ लिविंग भी गुजरात के लोगों को देखने को मिला। उनका जीवन सहज हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आज आप केजरीवाल को देखिए तो वो सिर्फ और सिर्फ जब से मुख्यमंत्री बने वो मुफ्त बिजली का झुनझुना बजाते हैं, हर राज्य में जाकर बजाते हैं। उनके पास ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है। वो सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को ललचाने का प्रयास करते हैं। और यही वजह है कि आज जब वो गुजरात में जा रहे हैं तो उन्हें बेइज्जत होना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।